हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल KPJS ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CTC और इनहैंड सैलरी क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनमें। बिकॉज काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या इनहैंड सैलरी होने वाली है, क्या CTC उनका है। तो जब हम ऑफ़र लेटर रिलीज़ करते हैं तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं ये कि इनहैंड हमारा क्या रहेगा, राइट। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो इस नॉलेज जो मैं शेयर कर रही हूँ उसके बारे में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द CTC। CTC आई वुड से इट्स अ कॉस्ट ऑफ कंपनी, राइट। तो विद इन अ ईयर एक कंपनी एम्प्लॉयज़ को क्या देने वाली है, राइट। ऑल द कॉस्ट इंक्लूड इन दैट CTC। इन दैट आपके सारे कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। कंपोनेंट्स में आपका HRA इंक्लूड होता है, आपका बेसिक पे इंक्लूड होता है, आपके अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, आपका अगर कोई बोनस कंपनी आपको दे रही है, इफ़ दैट इज़ फिक्स तो वो उसमें मेंशन होगा कि दैट फिक्स अमाउंट यू विल गेट एज ए बोनस, राइट। एंड इफ़ दिस इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, राइट। बेसिकली इट्स वेरी एज पर योर परफॉर्मेंस। तो वो नॉन फिक्स होता है, एज पर योर परफॉर्मेंस आपको दिया जाता है, दैट्स बोनस। बोनस का ही पार्ट है, राइट। आपका प्रोविडेंट फंड आता है, आपका ग्रेचुटी आता है, आपका ESI आता है। सो देयर आर द कंपोनेंट दैट इंक्लूड इन CTC, राइट। सो ये होता है आपका CTC। पर ईयर एक कंपनी आपको कितना पे करने वाली है इंक्लूडिंग दी कंपोनेंट्स, वो पूरा कॉस्ट जो इंक्लूड होता है, जो काउंट होता है, वो आता है कॉस्ट टू कंपनी के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं इन हैंड सैलरी, दैट नोन एज टेक होम सैलरी ऑल्सो, राइट, एंड नेट सैलरी। तो इसको दो तीन नामों से हम जानते हैं, नेट सैलरी, टेक होम सैलरी, इन हैंड सैलरी, राइट। तो इन हैंड सैलरी वो सैलरी होती है जो एवरी मंथ आपके अकाउंट में आती है, राइट। जो आपको एवरी मंथ क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, वो सैलरी आपका इन हैंड होता है, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है इन हैंड में और CTC में, तो देखो CTC के अंदर सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। इन दैट फिक्स्ड कंपोनेंट भी होते हैं और अनफिक्स्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं, राइट। एंड इन हैंड सैलरी जो होती है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स ऐड नहीं होते हैं, उसके अंदर जो फिक्स कंपोनेंट्स होते हैं आपके वो ऐड होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस होता है CTC और इन हैंड सैलरी में। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार ये कंपोनेंट क्यों ऐड किए जाते हैं सैलरी में। कितना अच्छा हो अगर कंपोनेंट्स ना ऐड हो, डायरेक्ट हमें सैलरी मिले। लाइक इफ़ आई एम गेटिंग 70,000 तो 70,000 सीधा का सीधा मेरे अकाउंट में आ जाए, कुछ भी डिडक्शन वगैरह ना हो। तो गाइज़ इसके कंपोनेंट ऐड होने के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पज़ है कि क्यों कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। कंपोनेंट्स इसलिए ऐड किए जाते हैं जिससे कि आपको अपनी सैलरी का ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स क्लियर हो, और सबसे मेन पॉइंट जो है वो है टैक्स में एग्जम्पशन आप क्लियरली ले पाओ, राइट। आपको HRA आपका सैलरी में ऐड होता है एज ए कंपोनेंट, राइट, CTC में। तो HRA में आप अपना रेंट रिसिप्ट दिखाकर टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हो। अगर आपकी कंपनी आपको LTA दे रही है, LTA इज़ अ लीव ट्रेवल अलाउंसेस, राइट। विद इन ए ईयर कंपनी आपको कुछ फिक्स अमाउंट का अमाउंट रखती है आपके लिए, जिसके अंदर आप जितना भी ट्रैवल करोगे विद इन ए ईयर उसके बिल्स अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है, राइट। तो बेसिकली एक कंपोनेंट्स ऐड करने का ये पर्पज़ होता है कि आप क्लियरली अपने कंपोनेंट्स को समझ पाओ और कहाँ पे आप टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हो वो क्लियरली आपको हो जाए, राइट। तो इसलिए सैलरी में कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि इन हैंड सैलरी क्या होता है, CTC क्या होता है, और आपका कंपोनेंट्स क्यों ऐड किए जाते हैं। और कंपोनेंट्स जो है कुछ फिक्स कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी टू कंपनी, हायरार्की टू हायरार्की, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है, राइट। अगर मैं सेल्स प्रोफाइल की बात करूँ तो सेल्स प्रोफाइल में फिक्स्ड बोनस ज़्यादातर होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर सेल्स प्रोफाइल पर होते हैं, बट कुछ सेल्स प्रोफाइल में फिक्स्ड वेरिएबल होता है, आपका बोनस फिक्स होते हैं, राइट। तो कुछ प्रोफाइल्स पर ये चीज़ें होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपका जो प्रोविडेंट फंड है और आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है और आपका ग्रेच्युटी है, राइट, तो ये आता है आपका फिक्स्ड कंपोनेंट्स में, जो ईच एंड एवरी सैलरी स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है। आप किसी का भी सैलरी स्ट्रक्चर आप देख लो, आपको ये 3 कंपोनेंट्स ज़रूर देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका होता है कंपोनेंट्स में, जिसके अंदर आप जो भी लिस्टेड और नॉन लिस्टेड हॉस्पिटल्स उसके अंदर आते हैं। अगर आप लिस्टेड हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो वहाँ अपने बिल्स वगैरह सबमिट करते हैं, हॉस्पिटलाइज अगर आप हैं तो आपका टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है और आपको पे बैक भी हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कंपोनेंट्स ऐड होने के पीछे ये पर्पज़ होता है कि आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाए क्लियरली, और आप उनको क्लियरली अपना टैक्स में एग्जेम्पशन ले पाएँ, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करने वाली हूँ कि देखो, मैं यहाँ पे फिक्स जो कंपोनेंट्स हैं प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और ग्रेच्युटी, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगी, बिकॉज इनका कैलकुलेशन और काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है प्रोविडेंट फंड में क्या क्या इसका डिडक्शन होता है, कब इसको हम निकाल सकते हैं, ग्रेच्युटी क्या होता है, कब इसके लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी है इसकी। तो वो सारी ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जो आप देखिएगा, आपको ये उसमें ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दीज 3, इफ़ यू वांट टू नो अदर components, so please comment me on this video so that I will cover those component in that video also, right। तो आपका अगर कोई भी कंपोनेंट लगता है आपको कि हम ये कंपोनेंट पूछ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के एंड में। मैं आपको उन कंपोनेंट्स पर भी आपको जो है डिटेल में बताऊँगी। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वन मोर थिंग, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, मैसेज मिलते हैं, लाइक मैम आपके वीडियोस आते हैं बट हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो गाइज़, आई वुड से आप बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उनको टाइम टू टाइम देखते रहोगे, राइट। एंड आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट आपको नॉलेज हो सकता है हो इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर किसी को नहीं है तो उसको ज़रूर नॉलेज हो जाएगी आपके थ्रू। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको डिटेल से ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई बताने वाली हूँ। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।